चाय वाला चाय वाला चाय वाला, जैसे ने झूठ बोला चाय वाला था। मैंने 140 करोड़ से पूछा, किसी ने इसकी चाय नहीं पी। जैसे चाय बेची ऐसे 15 लाख आए, ऐसे भारत डिजिटल हुआ, ऐसे जॉब मिली, ऐसे ही भारत के किसानों को ये एमएसपी मजबूत करेगा। हर बात में झूठ। धनिया उगाया नहीं है गमले में, फार्मिंग के फायदे बता रहे हैं ये लोग। तो मोदी जी की बात पे यकीन मत करिए। जैसे बुलेट ट्रेन आ रही थी, बुलेट ट्रेन आ रही थी, हमारी ट्रेनें भी हमारे हाथ से छीन ली, सारी अंबानी को दे दी। अगर मोदी ने ये वाली बात बोला कि एमएसपी रहेगी, तो उसका मतलब है 1% भी नहीं रहेगी। बिल्कुल यकीन मत करो, क्योंकि बर्बाद कर देगा भारत को ये। इन्होंने कहा कि सबका सर्वनाश, सबके साथ सबका सर्वनाश, ये कहा इन्होंने। बहुत जबरदस्त काम करा इसने सन 2014 के बाद मॉब लिंचिंग की इजाद करी, जो आज से पहले भारत में होती ही नहीं थी। गाय, गोबर, तीर, त्रिशूल, तलवार, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। मॉब लिंचिंग का फाउंडर है बीजेपी, और हमेशा याद रखी जाएगी कि भारत को बांटने में, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, ये सिर्फ काम बीजेपी ने करा और किसी पार्टी ने नहीं करा। मोदी जी, जब तुम वहां पर जाकर अब की बार ट्रम्प सरकार कहकर आते हो, तुमने सोचा था वो अमेरिका का आंतरिक मामला था, है ना? अगर रिहाना ने कहा तो तुम्हें लेबर पेन हो गए। जब तुम कहकर आए थे अब की बार ट्रम्प सरकार, तुमने भारत की ऐसी की तैसी मरवा दी। तो एक बात तो बताइए, किसान किस तरह समझाएंगे मोदी जी? इंटरनेट आपने काट दिया है, किसानों के पास आप आते नहीं हो, किसान को वहाँ आने नहीं देते हो, दिल्ली को आपने बर्बाद कर दिया है। आप यहाँ से डिजिटल मीटिंग करो ना, आप यहाँ से जूम से मीटिंग करो, यहाँ पर इंटरनेट बहाल करो, अपने नुमाइंदों को यहाँ भेजो। तो वो कौन सा ग्रह है जो किसान वहाँ बैठा हुआ है और अंतरिक्ष के जरिए आपका उससे कॉन्टैक्ट होगा? मोदी जी, जमीन का किसान है, ये भारत का किसान है, ये मंगल ग्रह का किसान नहीं जो सैटेलाइट से आपसे बात करेगा। इंटरनेट आप काटे जा रहे हो, इनसे बात करते नहीं हो। आपका मीडिया लगातार इनको बदनाम कर रहा है। मीडिया तो मीडिया, आप भी इनको नाली का कीड़ा बोल रहे हो, पैरासाइट बोल रहे हो, आंदोलन जीवी बोल रहे हो, परजीवी बोल रहे हो, पता नहीं कौन कौन सा जीवी बोल रहे हो। तो आंदोलन भारत में पहली बार नहीं हुआ। मोदी जी, आप ये वाली बात क्यों भूल गए? जब गुजरात में आप सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे, और अन्ना हजारे दिल्ली में तांडव मचा रहा था, तो आप कहाँ से आए थे? आप गुजराती जीवी थे जो आप यहाँ पर आके तहलका मचा रहे थे, यहाँ पर आके किसानों को भड़का रहे थे, आप अन्ना हजारे को भड़का रहे थे। यानी आप करें तो सही, दूसरा करे तो पाप। आप जो काम करेंगे पुण्य। तो आप भी तो बताइए ना कि आप आतंकी जीवी हैं, आप सारे के सारे आरएसएस वाले जीवी हैं। आप क्यों नहीं बताते जो आप मेरे भारत को गंदी नाली का कीड़ा कह रहे हैं, मेरे भारत के किसान को कह रहे हैं? पर वो आंदोलन जीवी जो कह रहे हैं, वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? क्या मतलब वो उनका कहने का मतलब ये है कि बेचारा, हम जब भारत में जुल्म करते हैं तो तमाम लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो मोदी जी, आप 370 अगर लागू करेंगे तो भारत में तो करेंगे, तो जाहिर सी बात है भारत के लोग ही आएंगे। आप एनआरसी लागू करेंगे तो भारत के लोग ही प्रोटेस्ट में आएंगे। आप स्टूडेंट्स पे हमला करेंगे तो भारत के स्टूडेंट्स ही तो आएंगे ना। जो भी होगा, जो भी किसी पे अटैक करेंगे तो ये भारत के लोग हैं, यही तो जाएंगे उस प्रोटेस्ट में। ये कोई नागपुर की नाजायज औलादे थोड़ी है, ये नारंगी जीवी थोड़ी है जो नागपुर से आएंगे, ये भारत के लोग हैं। तो आप इनको कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी हैं, तो आपके कहने से क्या हुआ? पूरी दुनिया ने आपका मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया ने कहा देखो ये भारत का प्रधानमंत्री है। मीडिया तो दूर की बात, ये प्रधानमंत्री अपने यहाँ के किसानों को नाली का कीड़ा बोल रहा है। तो मोदी जी ने अगले दिन दूसरा ड्रामा करा, उन्होंने घड़ियाल के आंसू बहाने शुरू कर दिए कि कुछ आप बढ़ो, कुछ हम बढ़ेंगे। तो किन लोगों से वार्ता करेंगे जब आप इनको किसान मानने को तैयार नहीं है? आप इन्हें गंदी नाली का कीड़ा कह रहे हैं, आंदोलन जीवी कह रहे हैं। तो फिर मोदी जी, कौन लोग हैं वो जिनसे आप वार्ता करना चाहते हैं? पहले वाली बात आप क्लियर करिए, क्योंकि पूछता है भारत और पूछता है अन्नदाता के मोदी जी उन लोगों की लिस्ट दीजिए जिनसे आप बात करना चाहते हैं। पर मैम, जैसे आपने कहा, यहाँ पर बात भी होती है कि किसानों ने इसकी मांग नहीं की थी, क्यों लेकर आए? तो प्रधानमंत्री मोदी जी यही बात कह रहे थे कि और भी बहुत से कानून हैं जिनकी मांग नहीं की जाती है। तो वो भविष्य को देखते हुए और जो हित है उसको देखते हुए कानून लाए जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हर कानून का आप विरोध नहीं। मोदी जी ने जैसे कह रहे जहेज का लेकर आए, तो मोदी जी जहेज तो जब देगा ना बंदा, जब बेटी बचेगी, बेटी शादी तक तो जब भी पहुंचेगी ना, तब बेटी को आप छोड़ोगे। तो आपकी हुकूमत में तो बेटियां सेफ नहीं है, बुढ़ियां सेफ नहीं है, 55 साल की 95 साल की औरत सेफ नहीं है। तो किन लोगों की जहेज प्रथा खत्म करी जब आप बेटी को छोड़ ही नहीं रहे? और कब कहा किसान ने कि बिल बनाओ? किसान तो कह रहा है एमएसपी मजबूत कर दिए, मंडियां मजबूत करिए। आप हर काम उल्टा क्यों करते हो? आपसे कहो रात तो आप कहते नहीं दिन है, दिन है, दिन है। तो इस तरह नहीं होगा। आप भारत के प्रधानमंत्री, हिटलर नहीं है आप। इसको ऑप्शनल बता रहे हैं ना वो। तो आप क्यों? जब किसान कह रहा है कि उसको यार बिल नहीं चाहिए, वो कह रहा है बिल वापसी, तो घर वापसी, बात ही खत्म हो गई। अगर ये किसान नहीं समझ पा रहा ये बिल उसके नुकसान में है, तो मोदी जी हाथ जोड़कर बोलता है किसान, उसको उसका नुकसान लौटा दिए। दिक्कत कहाँ आ रही है जब किसान कह रहा है हमें वाला फायदा चाहिए ही नहीं। नहीं, ऑप्शनल
नेशनल में ये भी है ना, अगर आपको दिक्कत है, ठीक है, आपको परेशानी है, आप उसको मत अपनाइए, बाकी चीजें तो सुचारू वैसी ही है ना। एमएसपी को कह रहे हैं ना खत्म होगी, ना हुई है, ना आगे होगी। आपके अकाउंट में 15 लाख है, मैंने नहीं बोला, मोदी जी ने बोला। आपको जॉब मिली, अगर आपको जॉब मिली होती तो आप सड़कों पर टकरे ना मार रहे हो, तो आप मीडिया जीवी बन गए। आप मीडिया जीवी ना होते, आप भी स्टूडियो में चिल्लम चिल्ली मचा रहे होते, जैसे सारा गोदी मीडिया मचा रहा होता। यानी आप भी बेरोजगार हैं, आप मीडिया जीवी कैसे बने, है ना। तो भारत डिजिटल कैसे हुआ, भारत तो मोदी जी की बात पे यकीन मत करिए। जैसे बुलेट ट्रेन आ रही थी, बुलेट ट्रेन आ रही थी, हमारी ट्रेनें भी हमारे हाथ से छीन ली, सारी अंबानी को दे दी, है ना। तो मोदी जी का जो बात हो ना, उसको सोचो। अगर मोदी ने ये वाली बात बोला कि एमएसपी रहेगी, तो उसका मतलब है 1% भी नहीं रहेगी। बिल्कुल यकीन मत करो, क्योंकि बर्बाद कर देगा भारत को ये। पर मैम यही तो वजह है ना, अब आप हर चीज का विरोध तभी कहते हैं ना कि ये लोग जो हैं वो मोदी विरोधी हैं। आप कोई भी कानून लाओ, उस पर विरोध करना शुरू कर देते हैं। कोई बात बोलेंगे प्रधानमंत्री, उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। हम मोदी विरोधी नहीं, हम मोदी विरोधी नहीं है, हम बीजेपी विरोधी नहीं है, हम सरकार विरोधी नहीं है, हम सरकार की नीतियों के विरोधी हैं। अगर हम विरोधी होते तो हम कमल को ना खिलाते, हम 14 में ही इसको कीचड़ में घुसा देते, समझे। हम विरोधी नहीं थे इसके, हमने चुना था इनको, इसलिए चुना था। इन्होंने चाय वाला बोला था, इन्होंने कहा था जमीनी आदमी है। हमसे गलती हुई कि हमने अपना भारत एक चाय वाले के हाथ में दे दिया। चाय वाला चाय वाला चाय वाला, जैसे ने झूठ बोला चाय वाला था। मैंने 140 करोड़ से पूछा, किसी ने इसकी चाय नहीं पी। जैसे चाय बेची, ऐसे 15 लाख आए, ऐसे भारत डिजिटल हुआ, ऐसे जॉब मिली, ऐसे ही भारत के किसानों को ये एमएसपी मजबूत करेगा। हर बात में झूठ, हर बात में झूठ, और अभी भी खालिस्तानी नाली का कीड़ा। तो फिर मोदी जी, जब आप इनको इतना बदनाम कर रहे हो, तो किन से बात करना चाहते हो फिर, ये तो बताओ। और किस तरीके से करना चाहते हो, कौन सा तरीका है वो। आप नेट खोलो, इनके साथ जूम पे मीटिंग करो, अपने नेताओं को यहाँ भेजो। जो सारी डिजिटल तवाइफे आपकी ट्विटर पे चिल्ला रही हो, यहाँ पर आकर चिल्लाए ना, ये किसानों को बताए ना कि ये बिल उनके फायदे में है। धनिया उगाया नहीं है गमले में, फार्मिंग के फायदे बता रहे हैं ये लोग। डिजिटल तवाइफ किसको बता रही है? मैं डिजिटल तवाइफ जिसको बता रही हूँ बहुत अच्छी तरह समझ गई होगी, सुन नहीं होगी। कंगना रनौत, डिजिटल तवाइफ ऑफ द इंडिया, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तवाइफ, जिसने मेरे भारत की ऐसी की तैसी मारी। कभी वो महाराष्ट्र को पाकिस्तान बताती है, कभी वो इन किसानों को देशद्रोही बताती है, कभी इन किसानों को खालिस्तानी बताती है। तू होती कौन है? तेरा काम है मुजरा करना, तो मुजरा कर, और हमारा काम है तेरा टिकट लेके तुझे देखना, और हम देखते हैं तुझे। ठीक है, बाकी जो लोग हैं, जैसे आपको विपक्ष में खड़े रहना, यानी आप विरोध कर रही हैं इसका। कुछ लोग हैं जिनको अच्छा लग रहा है, वो समर्थन कर रहे हैं। तो कौन लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जिनके पास ना जमीन है ना जमीर है। बेजमीर लोग, आतंकी सोच वाले लोग, सारे के सारे जाफरानी गुंडे को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भारतीय सपोर्ट नहीं कर रहा। जो गद्दार है वो किसान का विरोधी है, जो भारत का वफादार है वो किसान के साथ है। नहीं, अब ये कह रहे हैं ना कि जैसे विदेशी जो सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है किसान फार्मर को। तो उन्होंने सपोर्ट क्या करा? उन्होंने सिर्फ इतना ही तो ट्वीट करा जिसपे इन पे लेबर पेन आ गए। उन्होंने क्या कहा? रिहाना ने सिर्फ यही कहा ना कि कोई किसानों की बात क्यों नहीं करता। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? तो कौन बात कर रहा है किसानों की? कर रहा है मोदी जी। जब तुम वहां पर जाकर अब की बार ट्रम्प सरकार कहकर आते हो, तुमने सोचा था वो अमेरिका का आंतरिक मामला था, है ना। अगर रिहाना ने कहा तो तुम्हें लेबर पेन हो गए। जब तुम कहकर आए थे अब की बार ट्रम्प सरकार, और तुमने भारत की ऐसी की तैसी मरवा दी। जो बाइडन हमारे साथ अच्छा मामला करेगा। तुम जो बाइडन को हरवा कर आए थे, तो पनौती प्राइम मिनिस्टर, क्या तुम्हारा ट्रम्प आ गया? जीजा ट्रम्प आ गया, वो तो हार गया। प्रधानमंत्री ने क्या करिए? कमला हैरिस खुद कह रही है इन पे पाबंदी लगाओ। मीना हैरिस कह रही है पकड़ के मारो। वहां पर अमेरिकन की कांग्रेस सेनेट कह रही है मोदी को समझो, लगा में डालो मोदी की नाक में, जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। कमला हैरिस ने बोला, मीना हैरिस ने बोला, लेकिन ये कुछ नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाएंगे। आप लोग जो है छवि विदेशों में ना धूमिल करना चाहते हैं। हम नहीं करना चाहते। हमारी औकात ही क्या है? हमारा तो इंटरनेट काम नहीं करता भैया। हम किस तरह करेंगे उस काम के लिए? तो हमारे पनौती प्राइम मिनिस्टर ही काफी है। ये झूठ का जनरेटर, वो काम के लिए तो ये झूठ का जनरेटर ही काफी है, जो खाली धुआं छोड़ता है हर तरफ। एक भी काम 8 साल होने को आए, एक भी काम ऐसा नहीं किया सरकार की तरफ से जो आपको लगा हो कि अच्छा। हाँ, बहुत जबरदस्त काम करा इसने सन 2014 के बाद मॉब लिंचिंग की इजाद करी, जो आज से पहले भारत में होती ही नहीं थी। गाय, गोबर, तीर, त्रिशूल, तलवार, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। मॉब लिंचिंग का फाउंडर है बीजेपी, और हमेशा याद रखी जाएगी कि भारत को बांटने में, तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, ये सिर्फ काम बीजेपी ने करा और किसी पार्टी ने नहीं करा। आप नारा भूल गए, पहले ही लोग नारा दे चुके हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन्होंने कहा कि सबका सर्वनाश, सबके साथ सबका सर्वनाश, ये कहा इन्होंने।
आप समझ नहीं पाए उस नारे को। इनका मतलब था सबका सर्वनाश, सिर्फ अंबानी अदानी को हम बनाएंगे, उनको बसाएंगे और हम सारी पपिया झपिया जो पाएंगे इजराइल से पाएंगे। ये इजराइल की स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं कि सारा का सारा उठा के अंबानी अदानी को देना चाहते हैं। लेकिन ये किसान जाग चुका, ऐसा नहीं होगा मोदी, क्योंकि हम किसान कह चुके हैं बिल वापसी तो घर वापसी, बात ही खत्म। अब क्या लग रहा है, क्योंकि अब तक अभी भी प्रधानमंत्री के पूरे भाषण सुन लो, कहीं पर भी वो वापसी की तो बात ही नहीं कर रहे। हाँ, तो वो वापसी की बात कैसे करेंगे? अगर वो वापस करेंगे तो अंबानी अदानी उनका कीमा का चुम्मा नहीं निकाल देंगे? कैसे करेगा वो? आपको नहीं पता अंबानी अदानी की 40 एग्रो कंपनियां और एक कंपनी सन 2016 में 500 करोड़ की बनी थी। 40 कंपनियां बनाई थी, क्योंकि इस झूठ के बुलडोजर ने कहा था, जनरेटर ने कहा था बस तुम बना लो बिल, हम लागू करवा देंगे, है ना। अब लागू कैसे होगा? किसान लागू करेगा तो किसान लागू करने देगा? यहाँ तो किसान नहीं छोड़ेगा, वहाँ पे अंबानी नहीं छोड़ेगा। तो मोदी जी तो पिसने वाले हैं, वो तो जमूरे बन गए, जिधर देखें उधर ही मजाक उड़ रहा है उनका। तो मैडम हल कैसे निकलेगा? फिर आप भी नहीं हटोगे और वो भी नहीं हटेंगे? नहीं तो हम देखेंगे ना, देखिए जरा किसमें कितना है दम, जम कर रखना कदम। क्योंकि मोदी जी इस बार तुमने रॉन्ग नंबर डायल करा है, तुमने अन्नदाता का नंबर डायल करा है। धर्मता हो गई ना ये, आप क्या चाहते हैं? ये अपनी जमीन दे दें? आप क्या चाहते हैं? भूखे मर जाएं। जिनके पास 3 बीघे 4 बीघे है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे? किस तरह करेंगे? किसान सिर्फ किसान होता है, वो कोई ऐसा तो नहीं होता कि बहुत पढ़ा लिखा है कि आप उसको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब देंगे। किसान अगर किसान है तो उसके अलावा उसके पास कोई संसाधन नहीं है कि वो कोई दूसरी जॉब कर सके। तो मोदी जब आप उसकी जमीन छीन लेंगे तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारतीय किसान है, सत्ता का तलबगार नहीं। ये भारतीय किसान है, सत्ता का तलबगार नहीं। हाथों में ही इनके हल है, कोई तलवार नहीं। और कौन कहता है भारत से इन्हें प्यार नहीं? मार खाने को मगर दिल इनका तैयार नहीं।